नितिन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और जिस शहर में वह जॉब करता था उसी शहर में उसकी अमृता नाम की एक लड़की से सगाई हुई थी। नितिन अमृता के घर से थोड़ी दूरी पर अकेला एक किराए के रूम पर रहता था। सब कुछ सही चल रहा था। उन दोनों के घर वाले उनकी शादी जल्द से जल्द करवाने वाले थे। उसी दौरान पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेने वाली कोरोना की महामारी के चलते भारत सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और लॉकडाउन के चलते ही नितिन की जो कंपनी थी वह बंद हो चुकी थी और वह अपने घर भी नहीं जा सकता था क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा बंद थी। और उसको दूसरी दिक्कत यह हुई कि जिस जगह से उसका टिफ़िन आ रहा था वहाँ से उसका टिफ़िन भी आना बंद हो गया था। अमृता के घर में 5 लोग थे, 2 बहनें और उसका एक भाई और उसके मम्मी पापा। अमृता के पापा ने नितिन को बोला, बेटा अगर तुम्हें खाने को दिक्कत हो रही है तो तुम दोपहर और रात को हमारे यहाँ आकर खा सकते हो। नितिन अब रोज़ दोपहर को और रात को अमृता के यहाँ खाना खाने आया करता था। उसी दौरान अमृता की छोटी बहन स्वाति को अपने होने वाले जीजा से प्यार हो गया और उसने अपने जीजू को बोल दिया कि मैं आपको पसंद करती हूँ। स्वाति अमृता से काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती थी। नितिन की भी नज़र स्वाति पर कब से थी, लेकिन उसे डर था कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उसने कभी उसको बताया नहीं। नितिन ने स्वाति को बताया कि तुम्हारी बहन से ज़्यादा मैं तुमको पसंद करता हूँ। तुम मुझे पूजा से ज़्यादा अच्छी लगती हो। क्या वह उसके साथ शादी करेगी? नितिन ने उसको कहा कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा उसकी बहन को छोड़कर उसके साथ शादी कर लेगा और वह कहीं दूर चले जाएंगे। अमृता के घर में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। नितिन और स्वाति चुप चुप के मिला करते थे और कुछ समय ऐसे ही बीत गया। लॉकडाउन में अब सरकार ने काफ़ी छूट हटा दी थी। नितिन ने अमृता को बताया कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, कुछ समय बाद मैं वापस आऊँगा। नितिन अपने घर पर जा चुका था और जाने से पहले उसने स्वाति को बताया था कि जैसे ही वह फ़ोन करेगा कुछ ज़रूरी कागज लेकर उसकी बताई गई जगह पर पहुंच जाना। 3 दिन बाद नितिन ने स्वाति को फ़ोन किया और उसने बताया कि कल सुबह इतने बजे इस जगह पर पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। जैसे कि दोनों के बीच तय हुआ था, नितिन स्वाति को लेकर निकल चुका था। स्वाति को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह क्या कर रही है। अपनी बड़ी बहन को और अपने घर वालों धोखे में रखकर वो एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही है। नितिन के प्यार में वो इस तरह पागल थी कि उसने किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं सोचा और वह उसके साथ चली गई। और दोपहर को वह दोनों एक जगह पर रुके और उसके बाद उसने स्वाति को बताया कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी 16 साल है। स्वाति ने उसे कहा कि तुम्हें तो पहले से ही मालूम था कि मेरी उम्र 16 साल है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हमारी शादी नहीं हो सकती। नितिन ने उसे बताया कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुमसे पहले मैं तुम्हारी बहन अमृता के साथ सोऊं, इसलिए मैं तुमको अपने साथ लाया हूँ और हमारे बीच जो भी कुछ हुआ वह किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अभी मैं अमृता से शादी कर लूँगा और फिर 2 साल बाद मैं अमृता को छोड़ दूंगा और हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। अभी मैं तुम्हें वापस अपने घर छोड़ दूंगा और कोई पूछे तो बता देना कि किसी सहेली के घर पर थी। ठीक है कहकर उसने बोला, मुझे घर छोड़ दो। नितिन उसे वहीं पर छोड़ गया जहाँ से सुबह ले गया था। घर पर सब उसे ढूंढ रहे थे। ऐसे में स्वाति अपने घर पहुंची। उसके पापा ने उससे पूछा, सुबह से कहाँ थी, कहाँ गई थी, क्या कर रही थी और किसके साथ थी? हम सब लोग सुबह से कितने परेशान हैं, तुम्हें जरा सा भी अंदाज़ा है कुछ? नितिन को यकीन था कि स्वाति किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन वह गलत था। स्वाति ने अपने पापा को सब कुछ बता दिया
कैसे उन दोनों में प्यार हुआ और कैसे शादी करने का प्लान बनाया। सब सुनकर उसके पिताजी गुस्से से आग बबूला हो गए और बहुत बुरी तरह से स्वाति को पीटने लगे। स्वाति की यह हरकत देखकर उसकी बड़ी बहन अमृता को बहुत दुख हुआ और वह कहने लगी, स्वाति मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आती है। और उसने स्वाति को जोर से थप्पड़ लगा दी और थोड़ी देर बाद वो सब पुलिस स्टेशन पहुंचे और नितिन के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस ने कंप्लेंट लिखी और आगे नितिन को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। आजकल के लोग बहुत नादान हो गए हैं, जरा सा भी सोचते नहीं और अपने कदम आगे बढ़ा लेते हैं, या भी नहीं सोचते कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक बार सोच लेते कि वह मेरी बहन है, मेरे पिता हैं, भाई हैं, मेरा पूरा परिवार है। अगर मैं ऐसा करूँगी तो उन सब का क्या होगा। अपनी खुशियों को पाने के लिए दूसरों की खुशियाँ ना लूटें।